गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक जो रीट सेकेंड लेवल एसएसटी में आता है और वो टॉपिक है पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियां। पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियां क्या हैं? देखो, ऐसा होता है कि ये पृथ्वी पर जो हलचल होती है उन हलचलों से पृथ्वी का स्वरूप बदल जाता है, पृथ्वी के स्थल का स्वरूप बदल जाता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि वोल्केनो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे वलन फोल्ड आपको नजर आ रहा है, फाल्ट आपको नजर आ रहा है। तो ये सभी क्या है? पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। साथ ही रिवर्स हैं, नदियां जो बह रही हैं, हिमनद है, ग्लेशियर बह रहे हैं, ठीक है, पवनें चल रही हैं, ये सभी पृथ्वी के स्थल रूप को परिवर्तित करती हैं। ठीक है, जब कोई भी बल, कोई भी फोर्स पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाए, पृथ्वी पर परिवर्तन लाए, ठीक है, उसको हम परिवर्तनकारी शक्ति कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो मेरे सामने, यहाँ पे वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, यहाँ सामने वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, फोल्ड आप देख पा रहे हैं, वलन नजर आ रहा है, रिवर्स यहाँ पर है। जब आप इन सब चीजों को देखते हो तो आपको दो तरह की चीजें आपके सामने निकल कर आती हैं। पहली एक तो होता है एंडोजेनेटिक फोर्स, यानी कि आंतरिक जो शक्तियां होती हैं, इंडोजेनेटिक आंतरिक शक्तियां होती हैं, वो पृथ्वी में परिवर्तन लेकर आती हैं। एक यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि बाह्य बल, बाह्य बल जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाए। जैसे रिवर सिस्टम आप देख पा रहे हैं, तो ये रिवर सिस्टम क्या है? ये पृथ्वी की जो सतह है उस पर परिवर्तन लेकर आता है, लेकिन रिवर सिस्टम पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न ना होकर पृथ्वी की सतह पर ही उत्पन्न होता है और सतह पर ही परिवर्तन लाता है। तो इस प्रकार रिवर सिस्टम को हम क्या कहेंगे? बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां कहेंगे। तो सिंपल, हम पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे? एक फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि बाह्य बल, और एक एंडोजेनेटिक फोर्स यानी कि आंतरिक बल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम डिटेल से बात करेंगे हमारे बाह्य बलों पर और हमारे आंतरिक बलों पर। वीडियो तो हम बात करते हैं हमारे अंतर्जात और बहिर्जात बलों पर। इनको जानते हैं कि अंतर्जात और बहिर्जात बल होते क्या हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इनको दो भागों में बांटा है। ये वास्तव में क्या है? स्थल रूप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्थल रूप, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि स्थल रूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। ये कारक पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न भी हो सकते हैं, ये कारक पृथ्वी की सतह पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। जो पृथ्वी के स्थल रूपों में परिवर्तन लाते हैं उनको ही हम परिवर्तनकारी शक्तियां कहते हैं। अब अगर ये पृथ्वी के भीतर से जन्म लेते हैं, पृथ्वी के भीतर से जन्म लेते हैं, तो हम इनको अंतर्जात बल कहते हैं। और यदि ये पृथ्वी की सतह पर ही जन्म लेते हैं और स्थल रूपों में परिवर्तन करते हैं, तब हम इनको बहिर्जात बल कहते हैं। अब हम दो पार्ट जो हमने डिवाइड कर रखे हैं, उनमें एक हमने लिया है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल को हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स यानी कि ये पृथ्वी के भीतर से जन्म लेते हैं। ये इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, जैसे प्लेट विवर्तन हो सकता है, प्लेटों का संकुचन हो सकता है, ठीक है, प्लेटों का खिसकाव वगैरह, कुछ भी। हम जब पढ़ेंगे तब हम इनकी डिटेल से बात करेंगे। तो अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पटल विरूपणी बल और एक होता है आकस्मिक संचलन। पटल विरूपणी बल में कौन शामिल होते हैं? पटल विरूपण, जैसा कि आपको पता लग रहा है, इसको हम इंग्लिश में पहले बता दूं डिजास्ट्रोफिक कहते हैं। पृथ्वी का ये स्थल रूप है, ये इसको हमने कहा पटल। विरूपण का अर्थ होगा रूप परिवर्तन, विरूपण का अर्थ रूप परिवर्तन। तो वे बल जो पृथ्वी की सतह में रूप परिवर्तन कर दे, अब उन्हें हम पटल विरूपण कहेंगे। पटल विरूपण में दो आता है, महादेश जनक और एक आता है पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक को हम कह सकते हैं महाद्वीप भी,
महाद्वीप जनक भी कह सकते हैं, महादेश जनक या महाद्वीप जनक एक ही बात है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिरोज जेनेटिक, एपिरोज जेनेटिक। और पर्वत निर्माणकारी बल को हम बोलते हैं ओरोज जेनेटिक। एपिरोज जेनेटिक में एक होता है ऊपरी मुखी संचलन और एक होता है अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी संचलन को इंग्लिश में कहते हैं इमर्जेंस और अधोमुखी को कहते हैं सबमर्जेंस। ठीक है, देखो डायग्राम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। डायग्राम में किस तरह से नजर आता है। ऊपरी मुखी में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपरी मुखी में क्या होता है, जब, ध्यान से सुना, ऊपरी मुखी में, ऊपरी मुखी जब, जैसे मान लीजिए कि जैसे डायग्राम में भी शो हो रहा है, यो मान लीजिए कि ये महाद्वीप है, दो स्थल खंड है, प्लेटें हैं। ठीक है, ऊपरी मुखी में एक प्लेट जब अपने नजदीक वाली प्लेट से ऊपर उठ जाए, चाहे वो सागरीय स्थल हो सागरीय तल हो सकता है, प्लेट हो सकती है, जब एक स्थल खंड, एक महाद्वीपीय खंड अपने नजदीक वाली सागरीय स्थल खंड से या सागरीय क्षेत्र से ऊपर उठ जाए, उसको तो हम कहते हैं इमरजेंस। ठीक है, यानी ऊपरी मुखी। एक होता है अधोमुखी। अधोमुखी का डायग्राम आपके सामने है। अधोमुखी में क्या होता है कि एक इस महाद्वीपीय स्थल खंड अपने नजदीक के सागरीय खंड से या नजदीक के महाद्वीपीय खंड से नीचे धंस जाता है, उसको हम कहेंगे अधोमुखी। मतलब संचलन हुआ, जैसे प्लेटों का जो खिसकाव होता है, प्लेटों का खिसकाव भी आपको शो हो रहा है। मैंने अभी जस्ट प्लेटों का खिसकाव बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेटें, जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हो, दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, तो एक प्लेट जब टकराती है तो एक प्लेट नीचे धंस जाती है और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है। तो इस वाली प्लेट का नीचे क्या हो गया है, धसाव हो गया है। तो ऐसे में जब एक महाद्वीपीय खंड अपने समीप के महाद्वीपीय खंड या महासागरीय खंड से नीचे धंस जाए, तो उसको हम कहते हैं अधोमुखी संचलन या सबमर्जेंस। ये सिर्फ इनकी मैं आपको परिचय बता रहा हूं, इनका हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया अधोमुखी और ऊपरी मुखी। दूसरा फिर पटल विरूपणी बल में एक तो हो गया महादेश जनक यानी एपिरोज जेनेटिक। एपिरोज जेनेटिक को महाद्वीप जनक या महादेश जनक कहते हैं। फिर है नेक्स्ट पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। पर्वत निर्माणकारी बल ये दो प्रकार के होते हैं, एक तनाव और एक संपीड़न। तनाव, तनाव को हम कहते हैं टेंशन और संपीड़न को हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तनाव, तनाव में क्या होता है, सिंपल है कि ये एक स्थल खंड है। ठीक है, डायग्राम में भी यहाँ पे शो कर देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ ये एक स्थल खंड है, राइट। अब इस स्थल खंड में जब दो विपरीत दिशाओं में खिंचाव उत्पन्न होगा, तब यहाँ सेंटर में क्या उत्पन्न होगा, एक फोर्स उत्पन्न होगा और उस फोर्स को हम कहते हैं तनाव, टेंशन। ये तनाव उत्पन्न हुआ यहाँ पे, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब उस तनाव की वजह से दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक तो चटकन और एक भ्रंश। चटकन यानी कि क्रैकिंग, क्रैकिंग जैसे ग्लास है हमारा, ग्लास पे क्रैक पड़ जाता है तो वो क्रैकिंग, हिंदी में चटकन। और एक भ्रंश, भ्रंश होता है फाल्ट, FAULT, फाल्ट। फाल्ट में चटकन आने के बाद दो स्थलखंड टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, वो फाल्ट हो जाता है। तो हम इनको भी देखेंगे, चटकन क्या है, फाल्ट क्या है। अभी हम सिर्फ इनका परिचय ले रहे हैं। उसके बाद पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव के बाद एक बल होता है संपीड़न, कंप्रेशन। देखो ऐसा है, ये दो स्थल खंड है, यहाँ पे डायग्राम में शो करता हूं मैं। संपीड़न को भी आप देखिए कि किस तरह से संपीड़न होगा। संपीड़न में क्या होता नजर आ रहा है कि दो स्थल खंड है, दो स्थल खंड है। ठीक है, ये आपस में, या यूं कहो स्थल खंड एक ही है। अब इनमें दोनों में, इस प्लेट में एक दूसरे की ओर संचलन प्रारंभ होगा। ये स्थल खंड है, अब इस स्थल खंड में संचलन यूं प्रारंभ होगा। ठीक है, अब स्थल खंड बेंड होना शुरू होगा, या तो ये यूं झुक जाएगा या ये यूं झुक जाएगा। जब ये ऊपर की ओर उठ जाए तो उसको हम कहते हैं अवसंवलन। ठीक है, सॉरी, उत्संवलन। उत्संवलन, जब ऊपर की ओर उठे तो उत्संवलन और नीचे की ओर आ जाए तो अवसंवलन। ठीक है, नीचे की ओर आना को हम बोलते हैं डाउन रैपिंग, ऊपर की ओर आने को हम बोलते हैं अपवार्ड रैपिंग या अप रैपिंग। ठीक है, संवलन को हम बोलते हैं
जो कंप्रेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संवलन, रैपिंग कह सकते हैं संवलन को, रैपिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। वलन, वलन क्या होता है? वलन होता है फोल्ड। फोल्ड, फोल्ड में क्या होता है कि कई बार यूं एक लेयर में ना उठकर स्थलखंड यूं उठ जाते हैं, यूं फोल्ड हो जाते हैं। डायग्राम में आप देखिए, फोल्ड का डायग्राम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। फोल्ड में किस तरह से होता है, यूं होने लगता है। ये स्थलखंड था, कंप्रेशन हुआ, स्थलखंड यूं हो गया, ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? फोल्ड कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये तो हो गए पटल विरूपणी बल। इसके बाद है हमारे पास आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन, सडन मूवमेंट। ये सडन मूवमेंट क्या होते हैं? अचानक से ही प्रकट होती हैं। ये क्या अचानक से नहीं होती हैं? नहीं, ये अचानक से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये पृथ्वी की भीतरी सतह पर सदैव गतिशील रहती है। ये पृथ्वी की भीतरी सतह पर सदैव गतिशील रहती है। जैसे हम कहते हैं ना प्लेट विवर्तन, प्लेट विवर्तन पृथ्वी की सतह पर सदैव रहता है। प्लेटों की हलचल पृथ्वी पर सदैव बनी रहती है। तो ये पृथ्वी पर सदैव बने रहने वाली चीजें हैं। धीमी धीमी गति से ये कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक कि पृथ्वी का अस्तित्व है। अब दूसरा हमारे पास है अंतर्जात बल, आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन ये अचानक से डेवलप होते हैं, अचानक से प्रकट होते हैं। उनमें होता है भूकंप और ज्वालामुखी। अब हमारे रीड सेकंड लेवल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें अंतर्जात बलों में या पृथ्वी पर को प्रभावित करने वाले कारकों में दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक भूकंप और ज्वालामुखी। हम पढ़ेंगे सभी को, कंप्लीट पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल के साथ, लेकिन हम ज्यादा फोकस हमें किस पर करना है? भूकंप और ज्वालामुखी पे, ठीक है। ये बिना बताए अचानक से प्रकट होते हैं, तो हम इनको कहते हैं आकस्मिक हलचल। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से आकस्मिक संचलन कौन है? निम्नलिखित में से सडन मूवमेंट कौन है? भूकंप और ज्वालामुखी ये सडन मूवमेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आती है हमारे पास एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में आता है एक वर्ड अनाच्छादन, यानी कि जिसे हम कहते हैं डेन्यूडेशन। अनाच्छादन यानी कि डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है अपक्षय यानी कि वेदरिंग, एक आता है अपर्दन यानी कि इरोजन, ठीक है। अनाच्छादन क्या होता है? सिंपल एक परिभाषा, और अनाच्छादन पर भी डायरेक्ट रीड सेकंड लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है। अनाच्छादन की परिभाषा मैं आपको देता हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखो, बाह्य प्रक्रमों द्वारा, ध्यान से सुनना, बाह्य प्रक्रमों द्वारा, प्रक्रम ये रे, बहता जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग, परिहिमानी, ठीक है। तो बाह्य प्रक्रमों के द्वारा या बहिर्जात बलों के द्वारा पृथ्वी के स्थल रूपों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? अनाच्छादन, ठीक है। मतलब बाह्य बलों के द्वारा जब पृथ्वी के स्थल रूप में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? अनाच्छादन कहलाता है, यानी कि डेन्यूडेशन कहलाता है। अनाच्छादन की दो फॉर्म होती हैं, एक अपक्षय, एक अपर्दन। अपक्षय होता है सिंपल चट्टानों का टूटना, चाहे उसके लिए कोई रासायनिक कारण हो, चाहे भौतिक हो, चाहे भौतिक को हम यांत्रिक भी कहते हैं, या जैविक हो। अपर्दन के ये प्रक्रम है, अपर्दन एरोजन, जिसमें बहता जल यानी रिवर सिस्टम है, पवन विंड्स है, हिमनद ग्लेशियर्स है, सागरीय तरंग ओसिन करंट है, और परिहिमानी परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो है स्थल रूप को प्रभावित करने वाले कारक। स्थल रूप को प्रभावित करने वाले कारक है, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ये वीडियो आपके पास सेव रहेंगे, आप अभी नहीं तो आप इन्हें फिर कभी जैसे आपको टाइम मिले आप लिख सकते हैं। एक चीज और, इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हम गूगल मीट वीडियो चैट के जरिए हम पढ़ेंगे,
ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, आपको लिंक उसका मिल जाएगा। अपना ईमेल एक्टिव रखना है आपको, ओके। तो और उस समय आप गूगल मीट के जरिए आप मुझसे जुड़िए और हम आपस में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनसे संबंधित आपके भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने माइंड में रखें और उस समय आप या तो लिख लें उन्हें और उस समय आप हमसे पूछें, ठीक है। कल जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, आज तो हमने सिर्फ परिचय लिया है और स्टूडेंट्स जोड़ने के लिए हमने ये ऐसा किया है, तो कल से हम हमारा जो अंतर्जात बल है उनमें सबसे पहले आकस्मिक जो संचलन है रीड सेकंड लेवल के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम उनकी बात करेंगे। इनमें फर्स्ट हम लिखेंगे भूकंप और ज्वालामुखी, फिर उनके बाद हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, इन सबको पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहें और गूगल मीट को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे और साथ ही में मिलेंगे उन सभी क्वेश्चन के PDF भी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।